आजकल पाकिस्तान में एक मौजू बहुत ज़ेर बहस है जिसमें ममनुआ फ़ंडिंग या फ़ॉरेन फ़ंडिंग की बात की जा रही है जो कि पीटीआई ने ली। मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा कि ये ममनुआ फ़ंडिंग क्या है या इसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो मैं चूँकि अमेरिका में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यहाँ पे चूँकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके लिए भी फ़ंड रेज़ किया जाता है। तो 1944 से जो है बेसिकली पीएसी जो है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो होती है, वो बेसिकली फ़ंड्स इकट्ठा करती है और फिर प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट होता है उसको वो देती है और उसको यूटिलाइज़ करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पे या दूसरे डिफरेंट जो भी एक्सपेंस होते हैं उस पर लगाए जाते हैं। 2012 के अंदर बाराक ओबामा ने तकरीबन $1 बिलियन खर्च किया अपने इलेक्शन पर और वो सदर बना यूएस का। इसी तरह 2016 में जो है वो 2.4 बिलियन जो है वो खर्चा हुआ इलेक्शन के ऊपर। और इसी तरह अमेरिका की तारीख का जो सबसे एक्सपेंसिव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो 2020 में लड़ा गया, जिसमें ट्रंप और बाइडन जो थे दोनों कैंडिडेट थे और एक अंदाजे के मुताबिक उसमें तकरीबन $14 बिलियन जो है वो खर्च किया गया। और $14 बिलियन से आप मुराद इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पाकिस्तान का आजकल का जो फॉरेन रिज़र्व है पाकिस्तान की वो तकरीबन 13-14 बिलियन है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि $14 बिलियन कितनी बड़ी अमाउंट होती है किसी भी इलेक्शन पर फाइट के लिए। तो जो क्या कहते हैं 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एक केस पिटीशन फाइल किया गया, उसमें भी उन्होंने इस बात पर डिसीजन दिया कि जो कोई भी स्पेशली जो पीएसी है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है, वो ना सिर्फ फ़ंड इकट्ठा कर सकती है और उसको वो अनलिमिटेड जो है वो उसको स्पेंड भी कर सकती है इलेक्शनों के ऊपर। पीएसी में कौन होता है? इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पर्सन्स होते हैं, डिफरेंट छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं जो कि इसको फंड करते हैं और उसके बाद वो फिर आगे स्पेंड करते हैं कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि कैंडिडेट इतना बियर नहीं कर सकता, कैंडिडेट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो इस वजह से ये फ़ंड रेजिंग की जाती है ताकि अच्छा कैंडिडेट जो है वो उसके पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो वो लड़े, इलेक्शन लड़े और मुल्क के लिए काम करे। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली पहले जो है वो इमरान खान से पहले किसी ने भी आज तक इस तरह का सोचा ही नहीं। इमरान खान ने फ़र्स्ट टाइम ये सोचा कि बजाय मैं जो है, क्योंकि पाकिस्तान पीटीआई के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतने पैसे फंड्स नहीं हैं कि वो इलेक्शन फ़ाइट कर सके, इमरान खान के पास भी शायद इतने फंड्स ना हो कि वो इलेक्शन फ़ाइट कर सके। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं बेसिकली इस चीज़ से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती थी कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन से रब्ते करते थे, उनके जो भी कैंडिडेट होते थे, और वो उनको कहते थे कि आप हम पर इन्वेस्ट करें और हम जब जीत जाएंगे तो हम इन रिटर्न जो है वो आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे। तो दैट मीन्स कि वो जब पावर में आएंगे तो वो करप्शन करेंगे, उस बिजनेसमैन को बेनिफिट्स देंगे या इस तरह का जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ से इमरान खान साहब ने जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल ही उसको ना सिर्फ जो है उसको किया, क्या कहते हैं उसको बिल्कुल डिक्लाइन किया और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर फ़ंड रेजिंग की अमेरिका के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर, ताकि जो है वो लोग जो फंड्स देना चाहते हैं, इस पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होता। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ तो मैं फ़ंड दे सकता हूँ, कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वो उसको फ़ंड दे सकता है इमरान खान को इलेक्शन के अंदर, जलसे के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी पर्पज़ के लिए। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है और अमेरिका में तो ये 1944 पाकिस्तान बनने से पहले से चल रहा है और इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी चल रहा है। तो थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बाहर से जो फ़ंड आता है या लोकली फ़ंड जो रेज़ किया जाता है
उसकी क्या हकीकत है? उसकी हकीकत यही होती है कि पार्टी ने जो एक्सपेंस करने होते हैं इलेक्शन के दौरान, जलसों पर, एडवर्टाइजमेंट पर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव या जो भी किसी किस्म के भी जो एक्सपेंसिव हैं, तो वो इसी फंड से करते हैं, ना कि वो किसी भी बिजनेसमैन को कहें कि जी आप जो है वो हमारे लिए फंड्स करें और हम पावर में आएंगे तो आपको बेनिफिट देंगे। तो मेरा मतलब था कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाही देना कि जो है फंड फॉरेन फंडिंग एज ए कोई उसका वो बुरी बात नहीं है, या इसको इलेक्शन कमीशन ने बना दिया है या कर दिया है, तो दैट्स नॉट राइट। अमेरिका में और जितने भी डेवलप कंट्रीज़ में उसमें ये तरीका बहुत पुराना चलता आ रहा है और यही बेट अच्छा तरीका होता है, ताकि जो है आप कैंडिडेट को डायरेक्टली सपोर्ट करें। अगर आप उसको लाइक करते हैं तो उसको सपोर्ट करें और उसको पावर में आने का मौका दें, और उसको किसी भी किस्म की उसके ऊपर लाइबिलिटी ना हो कि वो पावर में आके उसको मिसयूज़ करें। सो ये मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था। होपफुली आप इसको लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। दैट्स इट। बाय।